मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने ये जो चीज़ें दिख रही है उसी के रिगार्डिंग अपन आज बात करने वाले हैं। जैसा कि आपके कमेंट भी आ रहे थे कि सर आपको भी इस मुहिम में साथ होना चाहिए। भाई, साथ होना चाहिए ये आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हम छोटे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, यानी कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है छोटा है, यानी कि 1,35,000 बहुत कम व्यूज आते हैं। तो ये चीज़ें इनिशिएटिव मैं नहीं ले सकता था, लेकिन किसी ने लिया है तो ऑब्वियस है कि हम हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट उनके साथ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये चीज़ें हैं उसमें तो मेरा जो सपोर्ट है या मेरा जो भी है वो तो ऑब्वियस है, होगा ही होगा। इसमें आपको कमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं थी, मैं बनाता ही। बात ये थी कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन थोड़ा लेट आए, इस वजह से मैं सुबह वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन कोई बात नहीं, हम हमेशा आपके इस मुहिम में, कोई भी मुहिम हो, आपके स्टूडेंट का कोई भी मुद्दा हो, कोई भी टीचर लीड कर रहे हो, हम लोग तो छोटे मतलब कि आप कह सकते हैं स्तर के खिलाड़ी हैं। जो बड़े स्तर के खिलाड़ी हैं, जो बड़े प्लेटफॉर्म के जो लोग हैं, बड़े कोचिंग के लोग हैं, अगर वो आपके लिए कोई भी चीज़ इनिशिएटिव लेते हैं तो ऑब्वियस है हम लोग उनके पीछे फॉलो तो करेंगे ही। और हमारे साथ जो आप लोग जुड़े हैं उनको भी अपन लोग इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप लोग भी इस मुहिम से जुड़िए। मुद्दे की बात पे आते हैं कि जो ये चीज़ें हैं मोदी रोजगार दो, ऑब्वियस है इसमें उन्होंने जी नहीं लगाया है, क्योंकि जी लगना अब बंद हो चुका है। क्योंकि एक लेवल तक हम किसी को इज्जत देते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं कि चलो ठीक है, देश का प्रधानमंत्री है तो इज्जत देनी चाहिए। लेकिन आप इस तरह से एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, यानी कि जो युवा है उसके लिए इतना नीचे गिर गए हैं कि अब आपको उस नज़रिए से देखा नहीं जा सकता है। एक होता है ना कि एक्सपेक्टेशन होता है कि आप भी उस तरह से अपने जो लाइफ है उसको बढ़ाए हैं, यानी कि कह सकते हैं कि वो भी एक डाउन स्टैंडर्ड पीपल रह चुके हैं, छोटे लोग रह चुके हैं और वो भी ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। तो वो हम लोग का दर्द समझ सकते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली या आप कह सकते हैं लोअर क्लास फैमिली का जो दर्द है वो समझ सकते हैं कि एक बेसिक नेसेसिटी क्या होती है। अभी का जो अपन लोग का एज है उसमें क्या होता है कि हमें जॉब की आवश्यकता बहुत हो जाती है। आप देखेंगे कि कहीं भी चले जाएं, कोई भी स्टेट में कोई भी जगह चले जाएं, वहाँ पे जो फैमिली होते हैं उनका एक ही डिमांड होता है अपने बच्चे से कि उनके पास एक जॉब हो। आप देखेंगे इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। अभी मैं आपको एक करंट का सिचुएशन बताता हूँ, न्यूज़ बताता हूँ। अभी किसी तैमूर का भाई कोई जन्म लिया है, अब बताओ उसका ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है, हर एक चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है। भाई उसका कौन जीजा बनेगा, कौन मौसा बनेगा, कौन क्या बनेगा, सब चीज़ उसका बायोडाटा, बाई कुंडली जितना भी होता है ना, सब एकदम से बाइफरकेट करके ब्रेकिंग न्यूज़ बना रहे हैं। और हम लोग सारा, हम लोग का शादी भी ना हो ये मतलब कि प्रण कर लिया मोदी ने। आप समझ सकते हो कि मोदी खुद तो आप मतलब इस तरह के लैंग्वेज आ रहे हैं कि क्या बताएं। फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई हो गया। भाई आप कहोगे कि आपका तो जॉब है तो भाई आप क्यों ऐसे बोल रहे हो। भाई मैं भी एक बेरोजगार हूँ, कैसे, मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। मैंने बीटेक कर रखा है और ये सिविल से जो मेन स्ट्रीम के जो ब्रांच होते हैं उससे मैंने कर रखा है। जॉब क्या चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए। कम से कम जेई तो बन ही सकते हैं, सबसे लोएस्ट जॉब होता है बीटेक करने के बाद। जेई का मैंने पेपर दिया था, आरआरबी जेई का पीटी भी हुआ, मेंस नहीं हुआ। आपको पता होनी चाहिए कि जो वो टेंडर लिया था उसमें कितना फर्जीवाड़ा हुआ था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इसमें हो जाएगा जेई में, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि फर्जीवाड़ा हुआ। और ये सब जो चल रहा है उसी फर्जीवाड़ा के लिए चल रहा है। तो जो चीज़ें के लिए मैं फाइट कर सकता, जितना मेरे क्वालिफिकेशन है, वो चीज़ें नहीं मिल रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप डी का मतलब कि लेबर का काम कर रहा हूँ। तो इसको क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं? नहीं, ये बेरोजगारी है भाई। तो बेरोजगारी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी काम कर लो। बेरोजगारी का मतलब ये है कि आप अपने एजुकेशन के हिसाब से आपको जॉब नहीं मिल रही है तो बेरोजगारी है। आप कहेंगे हो सकता है आपने पढ़ाई नहीं की होगी। भाई बिना पढ़ाई किए हुए आप पीटी तो नहीं निकाल सकते ना। और मेंस में आपको भी पता है कि कितना चीटिंग हुई थी। तो ये सिर्फ आरआरबी जेई की बात नहीं है। आप देखेंगे जो ये मुहिम शुरू हुआ है, आप देखेंगे कि एसएससी में क्या हो रहा है कि 200 में 200 कर रहे हैं, 200 नंबर आ भी रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। भाई कौन सा नॉर्मलाइजेशन आपको ये बता दिया कि सपोज 400 का पेपर हो गया और 400 में 400 ले आए, तो आपकी क्या गलती है? आपने तो जितना एफर्ट है वो किया, जितना मार्क्स है वो लाया, फिर भी आपके सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं। और एक बंदे को क्या दे दिया कि 400 नंबर में 210 ले आया, उसका सिलेक्शन हो रहा है। मतलब कि यार आप क्या किस तरह के पेपर सेट कर रहे हो कि एक बंदा हो सकता है कि वो पढ़ने में ठीक होगा तो लाया होगा 400,
ऐसा तो होगा ही ना, बिना पढ़ने वाले तो स्टूडेंट 400 लाएंगे नहीं, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो ये तो फेयरनेस वाली बात ही नहीं रही कि आप एक 400 नंबर आ रहे हैं और उसको नॉर्मलाइजेशन का वो थेसिस देके कि इसमें नॉर्मलाइजेशन कम हुआ। भाई कम होगा तो वो अपना मार्क्स ज़्यादा तो नहीं ला सकता ना, 400 की जगह वो 500 तो नहीं ला सकता ना। तो कहने का मतलब यही है कि इन लोगों को मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, आपके जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, ये तो मतलब कि दोगला न्यूज़ चैनल है, एक पक्ष में बोलेगा एक विपक्ष में, कोई न्यूट्रल नहीं बोलेगा। तो मैं ये नहीं कोई पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल की बात कर रहा हूँ, आप जहाँ भी न्यूज़ चैनल पे चले जाइएगा, टीआरपी का खेल है, सभी को चाहिए टीआरपी। कहने का मतलब साला वो तैमूर जन्म लेगा, कौन जन्म लेगा, उसका पूरा बायोडाटा उनको पता होगा, लेकिन भारत के युवा तकरीबन से तकरीबन 30% जो होंगे वो इस मतलब कि आप कह सकते हैं कितना फॉर्म अप्लाई होंगे रेलवे में, 2 करोड़। आप समझ सकते हैं 2 करोड़ लोगों का कोई सूद लेने वाला नहीं है। और एक साला अभी पैदा हुआ, 2 घंटा पहले पैदा हुआ, उसको 200 साल के बारे में बता रहे हैं कि तैमूर कौन था, ये था वो था, ये घंटा। मतलब कि यार कुछ भी इसको मदारी कह दो तो मतलब कि सफिशियंट है। ये न्यूज़ चैनल नहीं मदारी होते हैं जो मतलब कि बेतुका कोई भी काम करे।